हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू नीट पीजी सीरीज। मैं हूं अर्पित नेमा फ्रॉम फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो आज की इस वीडियो में अपन कुछ आयोनिक इक्विलिब्रियम के बेसिक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे इन टॉपिक के बारे में कि एसिड क्या होता है, अर्नियस ने क्या बोला था, लुईस ने क्या बोला था, इन सब के बारे में अपन आज डिस्कशन करेंगे। तो आप सबसे पहले तो केमिकल इक्विलिब्रियम के और आयोनिक इक्विलिब्रियम के साथ में ही नोट्स बनाना, ठीक है, और यहाँ पर नोट्स जरूर बनाना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए, तो बात है थोड़ी पुरानी, जहां पर जब फैराडे थे, ठीक है, वो बहुत सारे सॉल्यूशंस में स्टडी कर रहे थे। तब उन्होंने ये बोला कि जो सब्सटेंस होता है, जो भी सब्सटेंस होते हैं, उनको अपन दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और दूसरा हो सकता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। ये उन्होंने जब एकदम स्टडी वो कर रहे थे, तब उन्होंने ये बोला था कि भाई जो फैराडे हैं वो बोल रहे हैं कि बहुत सारे सॉल्यूशन की वो स्टडी कर रहे हैं। उस टाइम उन्होंने बोला कि सब्सटेंस जो है भैया सिर्फ एक ही टाइप से नहीं होता है, ठीक है, उसको अपन उसको अगर डिवाइड करना चाहें, कैटेगराइज करना चाहें, तो दो तरीके से कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जिसका अपन मतलब समझते हैं। सबसे पहले ये आपको दिख रहा है सब्सटेंस। अब इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है ये समझना पड़ेगा। ध्यान से देखो, मेरे पास यहां पर मैं डेफिनेशन लिखा हूं, एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिफाइंड एज अ कंपाउंड हुज एक्वस सॉल्यूशन और मेल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि चलो समझते हैं जरा। मेरे पास एक बीकर आपको यहां पर दिखा, ये वाला, ठीक। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ध्यान से देखना। मैं एक लेके चल रहा हूं NaCl, ठीक, क्लियर। उन्होंने साफ लेके रखा है कि एक इलेक्ट्रोलाइट जो कि डिफाइन कैसे कर सकते हैं, या फिर कंपाउंड हुज एक्वस सॉल्यूशन। अब जैसे ही मैं इसको डालूंगा H2O के अंदर, क्लियर है, ठीक। अब एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान से देखना, जैसे ही मैंने इसको क्या करा हुआ है, H2O के अंदर डाला हुआ, ये किस में स्प्लिट हो जाएगा? Na+Cl- में, ठीक। और हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करता है? आयंस या फिर इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। तो यहां पर जो Na होगा, जब आप इसमें वायर डालोगे, इलेक्ट्रोड्स डालोगे, ठीक है, तो इसकी मदद से वो क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा? फ्लो होगा। तो इसको ही उन्होंने क्या बोला? इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में समझते हैं। अ कंपाउंड हुज एक्वस सॉल्यूशन और मेल्ट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। समझते हैं इसको भी। चलो आ जाओ। तो एक और बीकर अपने पास यहां पर आ चुका। ये बोल रहा है कि कोई भी कंपाउंड हो, जब आप उसको एक्वस सॉल्यूशन में डाल रहे हो या फिर वो मेल्ट हो चुका है, वो कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि अगर मैं अब यहां पर क्या कर रहा हूं, एक शुगर डाल देता हूं, शुगर, ठीक है, या फिर NH4OH डाल सकता हूं मैं यहां पे, ठीक। तो अब यहां पर क्या होगा, क्योंकि ये प्रॉपरली किस में नहीं होते, आयन के फॉर्म में डिसोसिएट नहीं होते। सबसे अच्छे एग्जांपल से आप समझेंगे शुगर को ही, ठीक है। जैसे कि मैंने डाला C6H12O6, क्या है ये? ग्लूकोज है, क्लियर। जैसे ही मैं इसको पानी के अंदर डाल दूंगा तो ये क्या होगा? डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ये आयन के फॉर्म में नहीं टूटेगा, और अगर आयन के फॉर्म में नहीं टूटेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं करेगा। इसीलिए इन सब चीजों को ही उन्होंने क्या बोला? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर है। अब जब आप सभी सेल पढ़ते हैं, अगार अगार सॉल्यूशन देखते हैं, या फिर सॉल्ट ब्रिज देखते हैं, तो सॉल्ट ब्रिज में भी क्या डाला जाता है? इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है। देखो, जैसे कि KCl हो गया आपके पास, KCl, जैसे कि NaCl, ये सारी की सारी चीजों से ही बनता था आपका सॉल्ट ब्रिज, याद है, ठीक है, इससे ही बनता था वो KCl से ही। ये क्या है? कुछ और नहीं, ये एक इलेक्ट्रोलाइट ही है। समझ में आ गया? जैसे आप ORS पीते हो, ORS पीते हो तो उसका फुल फॉर्म ही क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट ही तो होता है, ठीक है, जिसको कई लोग इलेक्ट्रोलाइट नाम से भी जानते हैं, जो कि आता है इलेक्ट्रोलाइट नाम से। उसमें क्या होता है? Na+ होते हैं, ठीक है, वो आयंस होते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं।
क्लियर है? फिर से फैराडे थे, उन्होंने बोला जो सब्सटेंस है वो दो टाइप से कैटेगराइज कर सकते हो, एक इलेक्ट्रोलाइट, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो कि नहीं करेगा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। चलो अब आगे चलते हैं। अब उससे पहले थोड़ा समझते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्यों? क्योंकि यहां पर अपन आयन को तोड़ने की बात कर रहे हैं। डिसोसिएट कोई चीज हो रहा है तो डिसोसिएशन क्या होता होगा अपन को समझना पड़ेगा। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, देखो याद दिला देता हूं। द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच डिसोसिएट इनटू आयंस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, फिर से सुन लो। अगर कुछ भी फ्रैक्शन जो है वो टूटता है, ठीक है, जो भी टूट रहा है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच डिसोसिएट, जो टूट रहा है मतलब डिसोसिएट ही हो रहा है, उसको ही क्या बोला था? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। समझाता हूं, ध्यान से देखो। मैंने आपको पिछले जो चैप्टर में, पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारी आपको ऐसी रिएक्शन कराई हैं, जैसे कि जो AB2 है वो किस में टूट रहा है? एक A बना रहा है प्लस 2B बना रहा है, मान के यही चल रहा हूं मैं। आयोनिक है तो आयन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसको प्लस लगा लेते हैं, यहां पर माइनस लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत, चलो तो यहां पर ये 2+ होगा वैसे, ठीक है ना। अब यहां पर ये क्या, जो AB2 है वो टूट के ये सब बना रहा होगा। कंसंट्रेशन में मान के चल रहा हूं, अभी जब टाइम इज इक्वल टू 0 है तो इसका 1 होगा, इनके 0 0 होंगे। क्लियर है? तो भैया कभी तो ऐसा टाइम आएगा ना जब ये टूट के A और 2 भी बनाएगा। क्लियर है? तो जब वो टाइम आ रहा है तो मैं मान के चल रहा हूं इसमें से कुछ पार्ट टूट गया, कुछ पार्ट टूट गया, ठीक है। यहां पर कितना पार्ट बनेगा? एक पार्ट बनेगा। यहां पर 2 सामने लिखा है इसलिए यहां पर 2 पार्ट बनेंगे। क्लियर है? अब कई लोग किसको, मैंने देखो अलग अलग लिखा है, एक में अल्फा लिखा है, एक में एक्स लिखा है। कई लोग इसको एक्स से डिनोट करते हैं, लेकिन एक्चुअल जो है साइन, वो साइन क्या है? वो आपका अल्फा है, ठीक है। तो अल्फा से किसको डिनोट करा जाता है? यहां पर ध्यान से देखना, ये करा जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट को ध्यान मत देना, यहां पर ये जो अल्फा है इसकी डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है। अल्फा कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल टेकन। क्लियर? नॉन इलेक्ट्रोलाइट अगर होगा, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो बताओ, क्योंकि वो टूटेगा ही नहीं तो मैं अल्फा इज इक्वल टू लगभग 0 मान सकता हूं उसको, ठीक है। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होगा क्योंकि अल्फा है, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो यहां पर आयन के फॉर्म में टूटता ही नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसके अपन में मान के चलता हूं कि 0 ही चल रही है, ठीक है। लेकिन अगर रिएक्शन के पर्सपेक्टिव से चल रहा हो तब वहां पे बात चीजें थोड़ी अलग से हो सकती है, ठीक है। अगर सॉल्युबिलिटी के पर्सपेक्टिव से चल रहा हूं, जैसे कि C6H12O6, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम है और अपने इसमें डाल दिया है पानी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो सकता है? एक सॉल्युबिलिटी जो फैक्टर है वो आ सकता है और वो एक इक्विलिब्रियम अटेन कर सकता है, जो कि अपन ने पिछले यूनिट में, पिछले चैप्टर में अपन ने एक PYQ देखा था कि सॉल्युबिलिटी में क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं, ठीक है। तो इस पे ध्यान मत दो, इस पे ज्यादा ध्यान मत दो, बस ये याद रखना नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो जहां पर डिसोसिएशन जो है वो बहुत ही कम होगा, लगभग ना के बराबर होगा, ठीक है। कोई भी चीज अगर ऑर्गेनिक है, ठीक है, तो उसका अल्फा जगह अपन 0 ही मानते हैं, उस पर डिसोसिएशन होता ही नहीं है। जैसे कि यूरिया हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल, जैसे कि यूरिया, एग्जाम्पल जैसे कि शुगर, ये सारी की सारी चीजें आप क्या मानते हैं? ये इनका डिसोसिएशन होता ही नहीं है क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर है? समझ में आ गया? आगे जब आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे तो तब आपको पता चलेगा एक आई फैक्टर आता है, वॉन टॉप फैक्टर। उन सब में इन सब की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, ठीक है, क्योंकि वो टूटने के पे एक ही कंपाउंड देते हैं, तो वो अपन आगे पढ़ेंगे। समझ में आएगा डिसोसिएशन कैसे बोलते हैं? अल्फा को अपन बताते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और कभी कभी जब अपन सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकली तो उसको x भी लिख दिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको पिछले बहुत सारी जगह कराया हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फिर से देख लो, अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, कितने नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट हो गए, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल टेकन। कैसे निकालते थे? अल्फा इज इक्वल टू कितना निकालना है? नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, कितना डिसोसिएट हो गया? देखो डिसोसिएट मतलब कि आप प्रोडक्ट की बात कर रहे होंगे, तो यहां पर क्या आ गया है? देखो सबको अल्फा ले लेता हूं तो ये अल्फा हो जाएगा, ये 2 अल्फा हो जाएगा, और डिवाइड बाय टोटल मतलब कि 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। अल्फा से अल्फा कैंसिल, ये हो गया 1 प्लस 2 अल्फा।
तो यहां पर अगर मैं बोलूं, मैंने इनडायरेक्टली लिख क्या दिया है, देखो ये लिख दिया है मैंने नंबर ऑफ मोल टेकन, नंबर ऑफ मोल्स टेकन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल, इसको ही क्या बोलते हैं अपन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहां तक क्लियर है? ठीक। अब बहुत सारे जो लोग हैं वो किस में कंफ्यूज रहते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन में, तो वो मैं एक ही बार में आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो अब यहां पे समझना थोड़ा सा अलग है। इलेक्ट्रोलाइट में भी क्या होता है, कैटेगराइज होता है वो। देखो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिफाइंड एज अ कंपाउंड हुज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि अपन ने भी पढ़ा, जैसे कि NaCl हो गया, क्या करेगा ये, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक। अब वो भी क्या होता है, कैटेगराइज होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होगा, यहां पर वो इलेक्ट्रोलाइट जो कि क्या हो जाता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, या फिर कंप्लीटली क्या हो रहा है, टूट रहा है। ठीक। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि मैं बोल सकता हूं पार्शियली टूट रहा है, पार्शियली ब्रेक डाउन हो रहा है, या फिर पार्शियली आयोनाइज हो रहा है, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं। ठीक है, अभी मैं आपको आगे समझाता हूं इसका। ठीक है, ध्यान देखो, अपन को इतना समझ में आ गया, ध्यान से देखो ये क्या लिखा है, सब्सटेंस which dissociates almost completely into ion, मतलब कि ध्यान से इधर आ जाओ, एक सब्सटेंस है NaCl, ठीक है, ठीक है, जैसे ही मैंने इसको किस में डाला, पानी के अंदर डाला, H2O के अंदर डाला। ठीक, ये कैसे टूटेगा, एक Na प्लस बनाएगा, एक Cl माइनस बनाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। और अगर कोई भी चीज कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाती है तो अपन वहां पर किसका यूज करेंगे, सिंगल एरो का। यहां पर अपन जो यूज करेंगे वो सिंगल एरो का यूज करेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया है, कंप्लीटली डिसो बस लिख रहा हूं, ठीक है, ऐसा क्लियर। चलो और एग्जांपल क्या होंगे सर, KCl ले लो भाई, KCl भी तो होता है हमारा, अगर मैं इसको डालूंगा तो ये किस में बदलेगा, K प्लस प्लस Cl माइनस, सेम ही चीज हो गई। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, सिंगल एरो से बता रहा हूं मैं, जो भी चीज पूरी की पूरी टूट रही है। क्लियर है, यहां पे समझ में आ गया। ठीक है, मतलब फिर से सुन लो, क्योंकि ये आयन फॉर्म में टूट रहा है तो वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। क्लियर है ना इलेक्ट्रोलाइट। चलो अब आगे, अब अगर मैं आगे की बात कर रहा हूं वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, सब्सटेंस विच डिसोसिएट अ स्मॉल एक्सटेंट इन एक्वस सॉल्यूशन एंड हेंस इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आल्सो टू स्मॉल एक्सटेंट। मतलब कि क्या बोलना चाह रहा है, मेरे पास है NH4OH, ठीक है, अब जब ये टूटता है ना, जब ये टूटता है तो वो आपको कैसा बनाता है, देखो NH4 प्लस प्लस OH माइनस देगा, ऐसा तोड़ के। ठीक है, लेकिन ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। ठीक है, ये मैं लिखूंगा पार्शियली डिसोसिएट होता है, या फिर पार्शियल डिसोसिएशन लिख लेना। क्लियर है, देखो क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है, इसीलिए अपन इसको शो किससे करते हैं, यहां पर आपका डबल एरो से, डबल एरो से इसको शो करा जाता है। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि एक कंडीशन ऐसी आती है कि यहां पर क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब कि जितना टूट रहा होगा उतना ही वो वापस से बन रहा है। ठीक है, या फिर ऐसा समझ लो, जितना यहाँ पे आधा टूटा ना, तो आधा इधर है आधा इधर है, तो देखो दोनों के कंसंट्रेशन क्या होगा, लगभग सेम होगा, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, यहाँ पे वो इक्विलिब्रियम पर ही रहेगी। जितना कंसंट्रेशन इधर है, जितना कंसंट्रेशन इधर है, मतलब कंसंट्रेशन सेम हो गए, रेट की बात नहीं कर रहा हूं अभी, कंसंट्रेशन सेम होगा तो इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। क्लियर है, तो ऐसे टाइप को क्या बोलते हैं अपन, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब सर अगर मैंने इसको पानी में डाल दिया, ऐसा, ये मैंने ले लिया एक बीकर, ठीक है, और मैंने इसको डाल दिया NH4 प्लस और OH माइनस, और मैंने यहां पर अब इलेक्ट्रिसिटी कराई कंडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी मैंने कराई कंडक्ट, तो क्या होगा भाई, तब यहां पर क्या होगा,
कुछ हद तक, स्मॉल एक्सटेंट तक, स्मॉल एक्सटेंट तक क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। इलेक्ट्रिसिटी का यहां पर क्या होगा, वो होगी कंडक्ट। क्लियर है? ठीक, यहां तक क्लियर एकदम? ठीक है, तो इसको ही क्या बोला जाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। दो चीज समझ में आ गई। एक थी अपनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वो सब्सटेंस जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, और फिर क्योंकि कंप्लीटली हो रहा है, कंप्लीटली आयन बन रहे होंगे, तो सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीटली आयन है। अब कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कराओगे तो बहुत ही अच्छा कंडक्ट होगा इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, छोटे छोटे अमाउंट में है, टुकड़े टुकड़े अमाउंट में, स्मॉल एक्सटेंट में है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी छोटे छोटे अमाउंट में होगी, टुकड़े टुकड़े अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही होगी। यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलो अब बात करते हैं थोड़ा सा डिसोसिएशन का। ठीक, मैंने आपको बोला था मैं डिसोसिएशन समझाऊंगा। अब कई लोग फंस जाते हैं, एक तो डिसोसिएशन में, एक आयोनाइजेशन में। अब यहां पर बहुत अच्छे से समझना, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। चलो मैं आपको बताता हूं किसमें। एक होता है डिसोसिएशन और एक होता है आयोनाइजेशन। अब ये अपन ने देखा पीछे, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, फॉर्मूला सेम ही है, लेकिन समझ लो मतलब क्या होता है। डिसोसिएशन होता है आयोनिक कंपाउंड का, आयोनिक कंपाउंड का, जैसे कि NaCl हो गया, जैसे कि KCl हो गया, ये सारे के सारे जो होते हैं, इन सभी का क्या होता है यहां पर डिसोसिएशन। आयनिक का क्या होगा, आयोनाइजेशन में क्या होगा, आयोनाइजेशन में क्या होता है, जैसे कि HCl है, HCl क्या है, देखो ये आप पूरा आयन से मिलके नहीं बना हुआ है। अगर मैं NaCl की बात कर रहा हूं तो बहुत सारे Na और बहुत सारे Cl, उनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होगा, जिसके कारण वो जुड़े हुए हैं। लेकिन HCl में ऐसा नहीं है। HCl क्या है, H और Cl से मिलके बना हुआ है। मैं मान लेता हूं, मानता क्या हूं, होता ही है कि क्लोरीन जो है वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर ये है तो ये क्या करेगा, यहां पर अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसके कारण इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। और क्योंकि अब इसके ऊपर जनरेट हो चुका है चार्ज, तो इसको ही अपन बोल देते हैं पोलर, इसको ही बोल दिया जाता है पोलर। ठीक है, और इसके आपस जो बीच में बॉन्ड है वो कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो आयोनाइजेशन किसका होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जैसे कंपाउंड का अगर आप तोड़ते हो सॉल्यूशन के अंदर, वो जाता है, वो टूटता है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। डिसोसिएशन चलो चुटकी में समझ जाएंगे, ध्यान से देखना। डिसोसिएशन, मेरे पास एक Na है, एक Cl, बहुत सारे Na बहुत सारे Cl मिलकर के एक क्या बना रहे हैं, यहां पर बॉन्ड बना रहे हैं। क्लियर हो गया? अब मैंने ये जो आयनिक कंपाउंड है इसको डाल दिया एक पानी के अंदर। ठीक, पानी के अंदर क्या होगा, उसके जो H2O के जो मॉलिक्यूल हैं वो एक को घेर लेंगे, एक उसको घेर लेंगे। अब देखो जो नेगेटिव पार्ट है उसको पॉजिटिव पार्ट घेर रहा होगा। ठीक, मतलब घेर रहा है मतलब सराउंड कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, वहां पे एकदम बांध रहा है। ठीक, यहां पर पॉजिटिव पार्ट है तो नेगेटिव पार्ट घेरेगा। नेगेटिव पार्ट H2O का कौन सा होता है, H2O, दो H हैं तो पॉजिटिव होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन होगा नेगेटिव, तो वो उसको घेर रहा है। अब यहां पर देखना, जो ये आपका नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट है जिसने घेरा हुआ है, वो अपने साइड उसको क्या करेगा, खींचेगा। ठीक है, ये अपने साइड खींचेगा और ये भी अपने साइड ही खींचेगा। यहां तक क्लियर हो गया? अब जैसे ही ये खींचता है, इतना ज्यादा खींचने लगते हैं, तो ये इनका बीच का बॉन्ड हो जाता है अलग अलग, और इसको ही बोला जाता है डिसोसिएशन। क्यों, आयन के फॉर्म में टूट चुका है, इसको ही बोलते हैं डिसोसिएशन। फिर से समझो, देखो यहां पे मैंने क्या था, मेरे पास एक Na था, एक Cl था, आपस में बॉन्ड क्या हो गया। अब देखो फिर मैंने पानी में डाल दिया, आयनिक कंपाउंड को पानी में डाल दिया, तो उसको घेर लेगा, इसको ये घेर लेगा, ये अपने साइड खींचेगा। ठीक है, ये अपने साइड खींचेगा। खींचने की मदद से क्या हो जाएगा, इनके बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, इसको ही बोलते हैं डिसोसिएशन। ठीक, क्लियर हो गया? अब देखो मैं आपको यहां पर ही एक बता देता हूं कि डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन में फर्क मैंने आपको अभी बताया था। वैसे डिसोसिएशन, ठीक है, और आयोनाइजेशन, इसमें किसका दिख रहा है आपको, NaCl का। HCl का अलग होगा, HCl में क्या होगा, वो पोलर कंपाउंड बना लेगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। यहां तक क्लियर है ना, समझ में आ गया? अब बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है वो किसको बताते हैं, एसिड और बेस को बताते हैं, तो उनके ऊपर चलते हैं। ये अपना एकदम बेसिक था। क्लियर? चलो
देखिए अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, एसिड और बेस के बारे में। जैसे कि देखो ये कुछ है एसिड के बारे में। एसिड वाज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस हुज एक्वस सॉल्यूशन possess द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। पहली, भैया उसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, चलो चलो देखो ये बीकर है मेरे पास, ठीक है, मैंने क्या करा हुआ है, इसमें पानी तो है ही है, मैंने एसिड कुछ डाल दिया है। एसिड डाल दिया तो कंसंट्रेशन, अब थोड़ा आज किया जाओ, ठीक है, बचपन के जमाने वाला नहीं, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बढ़ जाएगा, ठीक, H प्लस बढ़ जाएगा मतलब आयन बढ़ गए, आयन बढ़ गए मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। क्लियर? चलो, रिएक्ट्स विथ एक्टिव मेटल लाइक ZnMg, मतलब कि ये देखो जिंक के साथ भी और Mg के साथ तो रिएक्शन करेगा ही करेगा, ठीक है। चलो ये भी पता है। टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, देखो ब्लू लिटमस को वो रेड में कर देता है। ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है हर स्कूल में होता है, हर जगह कराया जाता है, क्योंकि लिटमस पेपर जो है इजीली अवेलेबल हो जाता है। आप अगर चाहो तो वो कर सकते हो। ब्लू लिटमस पेपर को वो रेड में कन्वर्ट कर देता है। एसिड के बारे में, हैज आ सोर टेस्ट, भैया कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा, कड़वा लगेगा, कैसा लगेगा, सोर टेस्ट होता है उसका, ठीक है, बिटर नहीं, कड़वा नहीं, सोर होता है, ठीक है। जैसे कि अच्छा चलो बात करते हैं, आपने नींबू का जो रस है वो देखा होगा, देखा क्या होगा, चखा होगा, विनेगर को चखा होगा, वो सब क्या होता है, थोड़ा सा एसिडिक होता है, कैसा लगता है, खट्टा लगता है, कड़वा लगता है, खट्टा लगता होगा ना। चलो ठीक है, हुज एसिडिक प्रॉपर्टी डिसअपियर ऑन रिएक्शन विथ बेस। अब ये भी सुना होगा कि अगर कोई एसिड चीज गिर गई है, उसको अगर बेस के साथ डाल दिया जाए, बहुत अच्छे से यूज होता है आपका बेकिंग सोडा, ठीक है। और अगर आप एसिड को बेस के साथ रिएक्शन करा देते हैं, एसिड प्लस बेस के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो ये सिर्फ एसिड नहीं, बेस भी अपनी प्रॉपर्टी खो देता है, ठीक है, और एक न्यूट्रल कंपाउंड बन जाता है, न्यूट्रल कंपाउंड बन जाता है, ठीक है, क्योंकि अपन बहुत बड़ी क्लास में अभी है, ठीक है। तो आप सभी ने 10th क्लास में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी हुई है, ठीक है। उसमें क्या होता था, या फिर मैं बोलता था वहां पर एसिड प्लस बेस मिलके सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, याद आया। तो सॉल्ट क्या है, वो एक न्यूट्रल है, वो एसिड और बेस का बीच का कंपाउंड है, न्यूट्रल है, उसको बोल सकता हूं कि वो न्यूट्रल है, ठीक है। तो एक ऐसा कंपाउंड बनता है। सेम चीज बेस के साथ भी आपने बहुत सारी बार पढ़ी हुई है। क्या होता है, देखो बेस क्या होगा, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि अपन ने अभी देखा, मैंने एक बीकर लिया हुआ था और उसमें मैंने पानी डाला हुआ था, लेकिन अब अगर मैं बेस डाल दूंगा, ठीक है, अगर मैंने बेस डाल दिया, पिछले में H प्लस यहां पर कंसंट्रेशन बढ़ा था, लेकिन अब यहां पर OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। मतलब देखो यहां पर H2O क्या होता है, बैलेंस्ड होता है H प्लस और OH से, क्योंकि आप बेस डाल रहे हो तो OH का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो एक आयन तो ज्यादा हो गया ना, बैलेंस थोड़ी रहा, और अगर एक आयन भी ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रोलाइट वो बन चुका है लगभग, तो मैं ये बोल सकता हूं कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स लाइक ZnMg etc, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, यहां पर रिएक्ट करता है। टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, देखो वो क्या कर रहा था, वो कर रहा था ब्लू को रेड में, ये कर रहा है रेड को ब्लू में। याद रखना, B फॉर ब्लू, B फॉर बेस, ठीक है। ब्लू कलर आना चाहिए जब किसकी बात करोगे, बेस की बात करोगे। क्लियर? चलो, हैड अ बिटर टेस्ट, भैया कड़वा लगता है ये तो, ठीक। हैज अ सोपी और स्लिपरी टच, उसको टच करते तो जैसा लगता है कि सोप को टच करा, या फिर स्लिपरी है, बहुत ज्यादा स्लिप होता है, ठीक है। हुज बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉयड ऑन रिएक्शन विथ एसिड, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया। जैसे कि अगर मैं रिएक्शन करा रहा हूं NaOH प्लस HCl, एक बेस है एक एसिड है, ये हो गया बेस, ये है आपका एसिड। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं NaCl प्लस वाटर प्लस
वाटर। ठीक है, तो यहां पर ये जो है, अगर मैं NaCl को मेन प्रोडक्ट मान रहा हूं तो ना तो इसके अंदर एक बेस की प्रॉपर्टी होगी या फिर बेस का टेस्ट होगा, ना तो HCl का टेस्ट होगा। ठीक है, ये एक अलग ही है, ये एक न्यूट्रल कंपाउंड बनाता है। तो मतलब एसिड की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई, बेस की भी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, जब आप क्या कराते हो, रिएक्शन कराते हो बेस की एसिड से या फिर एसिड की बेस से, वाइस वर्सा। क्लियर है? ठीक है, तो ये थी आपकी बचपन की याद है, यही पढ़ा हुआ है बचपन में कि एसिड क्या होता है, तो यही सब चीजें लेके आते होगे। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जो कि आज की यादों पे आ जाओ भाई। यहां पर अब आपका एक कॉन्सेप्ट आता है, अर्नियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस। ठीक है, ध्यान से समझना, इसको बहुत इजी लगेगा, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। जहां पे भी एसिड मैंने रेड लिखा है, तो आपको एक बार जब भी आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पीएच को ये रेड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, या फिर टर्न्स करता है। Acid is defined as a substance which contain hydrogen and which when dissolved into water gives hydrogen ion। ठीक है, क्या समझ में आया? यहां पर हमें यह समझ में आता है कि भैया एसिड एक वैसी चीज है, एसिड एक वो कंपाउंड है या फिर वो सब्सटेंस है जिसके अंदर H जो है, मतलब हाइड्रोजन जो है वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। और अगर इस कंपाउंड को, इस सब्सटेंस को मैं वाटर के अंदर डाल दूंगा, वाटर के अंदर डाल दूंगा, तो ये क्या करता है, H+ आयन जो है वो क्या करेगा, निकालेगा। H+ आयन को रिलीज करेगा, लिबरेट करेगा, जैसा आप बोलना चाहो। एग्जाम्पल से चलेंगे, बिना एग्जाम्पल के समझ में कुछ भी नहीं आएगा। यहां पर देखो, मैं HCl की अगर बात करता हूं, ठीक है, और मैंने अगर इसको पानी में डाल दिया, H2O के अंदर डाल दिया, है ना, तो यहां पर कैसा मिलता है आपको, H+ प्लस Cl- आयन मिलते हैं। क्लियर हो गए यहां पर? ठीक है, अब यहां पर सिंगल एरो बना हुआ है, मतलब कि ये प्रॉपरली पूरी की पूरी तरह कंप्लीटली क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। मतलब ये क्या हो गया भैया, स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होगा, मतलब है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। चलो अब वैसे ही बात करता हूं H2SO4 की। H2SO4 किंग ऑफ एसिड है कि नहीं? देखो, तो यहां पर ये क्या बनेगा, 2H+ आयन देगा, प्लस SO4 2- बनाएगा। ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब अगर मैं बात कर रहा हूं CH3COOH, इसका नाम बताएगा कोई? बिल्कुल सही, एसिडिक एसिड। ठीक है, तो जब ये टूटता है तो ये क्या देता है, CH3COO- प्लस H+ देता है। ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह नहीं टूटता है, ये टूटता है पार्शियली, इसीलिए इसको बोला जाता है वीक एसिड। वीक एसिड, वीक एसिड, डबल एरो जहां पे भी दिख जाए तो क्या बोलोगे, वीक है वो। ठीक है, एक और एग्जांपल, जैसे कि अपन जानते हैं कार्बोनिक H2CO4 CO2 H2CO3 है कि नहीं याद? तो यहां पर ये कैसे टूटता है, ये भी ऐसे ही टूटता है, 2H+ प्लस CO3 2-, ये ऐसे टूटेगा। तो इसको, ये भी क्या है आपका, वीक एसिड है। क्लियर हो गया? एसिड अब अपन को क्या देखने को मिला, फिर से समझ लो अच्छे से। क्या एसिड वो होता है जिसके पास H होते हैं, जिसके पास H होते हैं, और जब वाटर के अंदर वो जा रहे होते हैं तो वो उस H को निकाल देते हैं, उस H को निकाल देते हैं। हाँ जी भाई, उस H को वो निकाल देते हैं, उनको ही क्या बोला जाता है, एसिड बोला जाता है, अकॉर्डिंग टू व्हाट, अर्नियस। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है अर्नियस। क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, है ना। आगे की बात करें अगर, अब बेस की बात कर लो। बेस की अगर मैं बात कर रहा हूं कि अ बेस इज एज अ सब्सटेंस which contain hydroxy group and when dissolved into water gives hydroxy ion। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि बेस एक, उसको कैसे डिफाइन करेंगे भैया, वो एक ऐसा सब्सटेंस है, वो क्या है, वो एक ऐसा सब्सटेंस है, ठीक, जिसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, प्रेजेंट होगा या फिर कंटेन करेगा वो।
ठीक है। और जैसे ही मैं इसको अगर पानी के अंदर डाल रहा हूं, वाटर के अंदर, तो ये क्या देगा, OH माइनस जो है वो ग्रुप को निकाल देगा, बाहर कर देगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, हाइड्रोक्सी ग्रुप को बाहर कर देगा। एग्जाम्पल बहुत अच्छे से जानते हैं सभी, जैसे कि NaOH हो गया, जैसे कि KOH हो गया, ये सब क्या करेंगे, जैसे ही मैं इसको डालूंगा वाटर के अंदर, इसको भी मैं डालूंगा पानी के अंदर, तो ये क्या बना देता है, Na प्लस प्लस OH माइनस, सेम ये भी बनाएगा K प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, ये क्या है, ये सब है स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, वहीं पे अगर मैं डाल रहा हूं किसको, CaOH होल ट्वाइस को पानी के अंदर, तो ये क्या बनाता है, Ca2 प्लस प्लस 2 OH आयन। ठीक है, लेकिन ये पूरी की पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होता है, ये टूटता है पार्शियली। ठीक है, सेम जैसे कि NH4OH के बारे में अपन ने समझा था, NH4OH भी क्या होता है, वीक बेस होता है, ये भी क्या बनाएगा, NH4 प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, अब एक चीज इंपॉर्टेंट सी चीज, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं कि कितने नंबर ऑफ OH निकलेंगे तभी वो बेस होगा। ठीक है, ध्यान सुनो, यहां पे एक OH माइनस भी निकल सकता है, 2 OH भी निकल सकते हैं, किसी में होगा तो 3 OH भी निकल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, OH माइनस का होना और OH माइनस का पानी के बाद निकल जाना ही क्या होता है, अरेनियस बेस होता है। ठीक है, क्या होगा, अरेनियस बेस होगा। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, देखो फिर से, कोई भी OH निकल रहा तो वो अपना बेस, अगर H प्लस निकल रहा तो वो अपना एसिड। कौन सा एसिड, अरेनियस एसिड। ठीक है, अरहीनियस बोलते हैं कई लोग अरेनियस बोलते हैं, तो मैं अरेनियस बोलता हूं। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये होता है आपका कौन सा, अरेनियस एसिड का कॉन्सेप्ट। अब यहां पर एक दिमाग में चीज उठती है, वो बात ये है कि कौन सी बात है भाई, अगर मैं बात करूं किसकी, देखो H2O की, H2O की, तो देखो H2O के अंदर तो एक H प्लस भी है, ठीक, एक OH माइनस भी है, तो अब क्या करें बताओ। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है। अब एक और चीज, अगर मैं H2O के अंदर एसिड को मिला दूं, एसिड को मिला दूं, ठीक है, HA लिख रहा हूं जिसको मैं भी, ठीक है, एसिड को मिला दूं, तो यहां पर एक चीज ध्यान सुनना, ये जो H2O है ना, ये जो H2O है, ये क्या करता है, एक एसिड को अपने पास रख लेता है और बना लेता है H3O+। ठीक है, या फिर आपको, या तो आपको लिखा हो H प्लस आयन, या फिर आपको लिखा हुआ हो H3O+ आयन। इसमें आप समझ, ये बात को समझ जाना कि यहां पर एसिड की ही वो बात कर रहा है। ठीक है, मतलब कि फिर से सुन लो, या तो वो निकाल रहा हो क्या H प्लस आयन, या तो वो डायरेक्ट लिख दे ऐसा कि HCl को जैसे ही पानी में डाला तो उसने बनाया H3O+ प्लस Cl-। ठीक है, तो इसमें भी कोई गलत नहीं है, क्यों, क्योंकि पानी के साथ जो H प्लस निकला है वो उसने कंबाइन कर लिया अपने आप में। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या हुआ है, देखो यहां पे ये जो H2O है, ये ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर होते ही है ना, तो ये लोन पेयर पे आके बैठ गया है, तो इसने क्या बना लिया ऐसा HO, ये H और एक और H यहां पर आ गया प्लस। क्लियर है, इसको बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। ये नियम जब भी लगता है ना, समझ जाना कि कुछ पॉजिटिव ही बन रहा होगा, एल्यूमिनियम, लिथियम, मैग्नीशियम। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें क्या होंगी, आप समझ जाना कि ये लगभग पॉजिटिव वाली ही चीजें हैं, हर जगह नहीं लेकिन मोस्टली। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रो मतलब पानी और नियम आयन मतलब कुछ ना कुछ चार्ज है, ईएम लग गया तो। क्लियर हो गया। ठीक है, H3O+ में आप कंफ्यूज मत होना, उसका मतलब एसिड ही होता है। यहां तक क्लियर। ठीक है, चल ये वाला लिखो अरेनियस, फिर अपन थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए, अब एक और नई सी थ्योरी है, कौन सी वाली, ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस। एक अपन ने क्या देखी, अरेनियस की, और एक अपनी ये वाली। अब यहां पर देखना, एसिड इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस व्हिच हैज अ टेंडेंसी टू गिव प्रोटॉन, सेम वहां पर भी ऐसा ही था। ठीक, base is defined as a substance which has a tendency to accept proton।
पिछले वाले में क्या था भैया, पिछले वाले में OH की बात थी और एसिड में किसकी बात थी, अपना हाइड्रोजन आयन की, उसके पास होना चाहिए पानी में वो जाना चाहिए और पानी में जाने के बाद वो H+ देना चाहिए। तो ठीक है, तो यहां पर एक लिमिटेशन भी आ गया था कि हर बार ये किसकी बात कर रहे हैं, एक्वस फेज की ही बात कर रहे हैं, तो गैस फेज का क्या, ठीक है, इसलिए आगे भी थ्योरी आती गई है ना। तो ब्रोंसेलॉरी जो है वो इसलिए आई थी। अब यहां पर देखो एसिड, सिंपल सी बात है, दो ही चीज बोलना चाह रहा है वो कि एसिड अगर होगा तो प्रोटॉन देगा और बेस अगर होगा तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, यही थ्योरी थी। ठीक है, समझते हैं। देखो अगर मैं बात कर रहा हूं HCl की, वापस ले लो, ठीक है, तो जब भी ये जाएगा तो ये क्या देगा भैया, H+ देगा प्लस Cl- बनाएगा। ठीक, सेम चीज अगर मैं इसको अलग तरीके से लिख रहा हूं कि Ha है, ठीक है, तो यहां पर ये क्या देगा, देखो ये देगा H+ प्लस A- देगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, अपना कोई भी जो एसिड है वो क्या कर रहा है, H+ को वो डोनेट कर रहा है, वो H+ डोनर है। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या हो गया, वो हो गया आपका ब्रोंस्टेड एसिड। क्लियर है? ठीक है, चलो अगर दूसरा कोई एग्जांपल लेना हो तो HCN की बात कर लो। HCN भी क्या करेगा, देखो यहां पर आपका H+ देगा प्लस Cn- जो है उसको छोड़ देगा। ठीक, तो यहां पर ये कर क्या रहे हैं, यहां पर ये कर क्या रहे हैं, यहां पर आपका H+ ही डोनेट हो रहा है। तो मैं यहां पर आप सभी के लिए लिख देता हूं कि यहां पर ये क्या हुआ, H+, बिल्कुल। तो यहां पर ये सभी क्या है, H+ डोनर है, H+ डोनर है, डोनेट कर रहे हैं, प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं, प्रोटॉन डोनर है, ये भी बोल सकते हो, H+ को प्रोटॉन भी बोलते हैं। ठीक, सेम चीज अगर मैं बेस की बात करूं, अगर अब मैं बेस की बात कर रहा हूं, कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि HCO3 माइनस, इसकी बात कर लो। ठीक है, तो अगर यहां पर मैं H+ के साथ इसको डालता हूं, या फिर देखो मैं इसको डाल रहा हूं पानी के अंदर, ठीक, अगर मैं इसको H+ के पास लेके जाऊंगा, ऐसा कोई भी चीज के अंदर, H2O के अंदर ही डाल दो, ठीक है, तो यहां पर ये क्या होगा, ये बनाएगा आपका H2CO3। ठीक है, सेम चीज, इसको समझने के लिए अच्छे से इसको ही लिखो, सिर्फ H+ लिखो, तो इसमें और अच्छे से आएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेप्ट होते हुए मैं दिखा रहा है। ठीक है, सेम चीज अगर मैं HB लिख रहा हूं, यहां पर माइनस है, प्लस H+ होगा, तो ये क्या बनाएगा आपका H2B बनाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि ये जो चीज है, कौन सी वाली, ये जो चीज है ये क्या कर रही है, H+ को एक्सेप्ट कर रही है, H+ को एक्सेप्ट कर रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका ब्रोंस्टेड बेस हो जाएगा। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, कि ये बताओ कि जो ब्रोंस्टेड एसिड है, जितने भी ब्रोंस्टेड एसिड जो रहेंगे आपके, क्या वो अर्नियस एसिड बोल सकता हूं, क्या जितने भी ब्रोंस्टेड बेस जो हैं उनको मैं अर्नियस बेस बोल सकता हूं। तो आप ध्यान से समझना, वहां पर भी क्या बात थी कि देखो अगर मैं अर्नियस की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं हाईलाइट करते जाऊंगा। अर्नियस ने बोला था किसी भी सब्सटेंस के अंदर या फिर किसी की कंपाउंड के अंदर एक तो H+ होना चाहिए, ठीक है, और जब भी वो जा रहा है एक्वस फेस में तो वो क्या देना चाहिए, H+ देना चाहिए। तो देखो यहां पर भी तो सेम ही हो रहा है, यहां पर भी तो सेम ही हो रहा है, इसीलिए क्या बोला जाता है कि ऑल, इसको बोल देते हैं ऑल ब्रोंस्टेड, ये दिख रहा है आपको, ब्रोंस्टेड एसिड्स आर अर्हीनियस एसिड, अर्हीनियस एसिड। चलिए अब बेस का देखते हैं। बेस में उसने क्या बोला था, बेस में उसने ये बोला था कम से कम बेस के अंदर एक OH- होना जरूरी है। ठीक है, तो मैं यहां पर ऐसे लिख रहा हूं कि एक OH- क्या होना है, नेसेसरी है, नेसेसरी। ठीक, एक OH- होना जरूरी है, और क्योंकि OH- अगर उसके पास होगा और वो एक्वस फेज के अंदर जा रहा है तो वो क्या करेगा, OH- को वो डोनेट करेगा या फिर बाहर करेगा, लिबरेट करेगा। लेकिन क्या यहां पर कोई OH वाली बात है, नहीं है, यहां पर तो सिर्फ किसकी बात कर रहा है, प्रोटॉन की ही बात चल रही है, H+ की ही बात चल रही है। इसीलिए क्या बोला जाता है यहां पर कि ब्रोंस्टेड बेसिस आर नॉट अर्हीनियस बेस। क्लियर है, समझ में आ गया इतना। अब यहां से दो तीन चीजें और निकल के आती हैं, वो क्या होंगी वो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक है,
अब देखो, अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूं अरेनियस के बारे में, तो अरेनियस ने ना एक और चीज बताई थी, क्या कि जितनी भी जो चीजें हैं, ठीक है, एक एसिड और एक बेस, वो मिलके क्या बनाएगा, एक न्यूट्रल कंपाउंड बनाता है। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूं, देखो एक ले लेता हूं NaOH जो कि एक बेस है, और एक ले लेता हूं HCl। जब ये जाएगा तो H प्लस प्लस Cl माइनस देगा, यहां पर क्या देगा, ये Na प्लस प्लस OH माइनस देगा। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं सम करूंगा, इन दोनों को सम करूंगा तो मुझे NaCl प्लस H2O मिलेगा, और H2O के अंदर क्या है, ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड है। तो ये भी चीज किसने बताई थी, अर्हिनियस ने बताई थी। तो ये वैसे तो आप सभी को पता ही है, लेकिन फिर भी ध्यान रखो तो अच्छी बात है ना। ठीक है, तो ये हो गया ब्रॉन्सर्ड के बारे में। अब इसकी ही मदद से आपको कॉन्जुगेट एस और एसिड और कॉन्जुगेट बेस के बारे में पता चला था। बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ईजी है, इतना लिखो, फिर कॉन्जुगेट एसिड और बेस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अब अपन समझते हैं किसके बारे में, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेसिस पेयर के बारे में। ध्यान से देखना, बहुत इजी है, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूं एसिड की, ठीक, ब्रॉन्स्टेड क्या कह रहा था, एसिड जो है वो क्या करेगा, यहां पर आपको एक H प्लस आयन देगा, और जो इसके साथ बनता है वो क्या होता, कॉन्जुगेट, उसको ही बोलते हैं बेस, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, एग्जाम्पल से चलें, चलो देखो, जैसे कि अगर मेरे पास एक एसिड है जिसका नाम है HNO3, नाम आप बता दें मुझे मजा आ जाए, HNO3 है ना। अगर ये टूटता है, ये अगर टूटता है तो ये कैसे देगा, देखो यहां पर आपको H प्लस तो मिलेगा ही मिलेगा, H प्लस तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ NO3 माइनस भी मिलेगा, NO3 माइनस भी मिलेगा। ठीक, तो यहां पर ये क्या है, एक एसिड है, और इसके टूटने पर मुझे एक क्या मिलेगा, कॉन्जुगेट बेस मिलेगा, कॉन्जुगेट बेस मिलेगा। ठीक, मतलब क्या है, अगर इसके अंदर मैं H प्लस डाल दूंगा, ये तो एक्सेप्ट भी कर लेगा, मतलब एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या हो गया, एक तरीके का बेस ही तो हो गया। ठीक है, इससे ही बना हुआ, ठीक है, उसको मैं क्या बोल सकता हूं, कॉन्जुगेट बेस बोल सकता हूं, इससे ही बन रहा है। अगर इसके अंदर मैंने H प्लस अभी ऐड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, HNO3 बना लेगा, और मैं बोल सकता हूं कि अब ये बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है। ब्रॉन्स्टेड क्या बोल रहा था कि यहां पर कोई भी एस सब्सटेंस जो H प्लस को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो देखो बेस ही तो है ना। और कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो H प्लस को रिलीज कर दे, डोनेट कर दे, तो वो क्या हो जाएगा, एसिड। देखो रिलीज तो कर दिया उसने, यही रिएक्शन दिख रहा है ना। ठीक, जैसे कि एग्जांपल एक और HI की बात कर लो, HF की बात कर लो, क्या दिक्कत है, HF की बात कर लूं अगर मैं, तो देखो यहां पर भी तो क्या होगा, यहां पर F माइनस मिलेगा प्लस H प्लस वापस से मिलेगा, मतलब जो F माइनस हो गया वो मेरे लिए क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस हो गया। ठीक है, और ये H प्लस तो अपन को निकल ही रहा है। अब एक चीज को ध्यान रखना, एक चीज को हमेशा ध्यान रखना, क्या है वो, अगर यहां पर आपका जो एसिड है वो स्ट्रांग है, ठीक, अगर एसिड स्ट्रांग है तो जो आपका कंजुगेट बेस होगा वो एक वीक बेस होगा। उल्टा होता है, अगर यहां पर एसिड जो है वो एक वीक है, एसिड क्या है आपका, वीक है, तो यहां पर ये क्या होगा, ये बनेगा आपका एकदम स्ट्रांग, ये होगा आपका एकदम स्ट्रांग बेस। क्लियर, उल्टा होता है। ठीक, सेम चीज किस में होगा, देखो बेस में, तो बेस में क्या होता है, बेस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलता है, प्लस H प्लस लिखते हैं अपन, प्लस H प्लस, तब जाके क्या बनेगा आपका, यहां पर कॉन्जुगेट एसिड मिलेगा, कॉन्जुगेट एसिड मिलेगा। इसका रिवर्स कर लो ना, क्या दिक्कत है, इसका देखो एक और भाई, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं HI की, HI में क्या होगा, ध्यान से देखना, HI नहीं, I प्लस, ये जैसे कि मैं बात कर रहा हूं I प्लस H प्लस की, ये माइनस है ये प्लस के, तो क्या होगा, ये जो आपको आयोडीन दिख रहा है ये क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा ये, और एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या हो गया, बेस हो गया, और साथ ही साथ क्या बनाएगा फिर ये, कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा, जिसका नाम होता है आपका HI। सेम की अगर मैं बात करूं कौन सा, HCO3 माइनस, अब ये क्या करेगा, H प्लस को ये रख लेगा अपने साथ, तो क्या बनाएगा, ये H2CO3 बनाएगा, H2CO3 बनाएगा, मतलब
ये क्या है अभी, ये है एक बेस। कैसे पता, क्योंकि ये H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, H प्लस को ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसने क्या बनाया, कॉन्जुगेट एसिड। अब स्ट्रॉन्ग है कि वीक हमें कहां से पता चलेगा कि कौन कितना टूट रहा है। जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाए, उसको अपन स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। जो कि अगर वीकली अगर हो रहा है तो उसको अपन वीक बोलते हैं। ठीक है, तो सिर्फ इतनी ही कहानी थी कॉन्जुगेट की। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है पता है, क्वेश्चन वो पूछेगा कि वो सिर्फ ऐसा लिख देगा कि I माइनस है, ठीक है, या फिर HCO3 माइनस है। ये सारे के सारे आपको उसने लिख दिए बेस। अब आपसे पूछेगा कि बताओ इसका कंजुगेट एसिड कौन सा होगा, तो आपको क्या करना है, सिर्फ H प्लस को ऐड कर देना है, HI बना देना है, यहां पर H2CO3 बना देना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा तो वो ऐसे पूछेगा, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। सेम चीज अगर उसने एसिड दे दिया, ठीक है, कंजुगेट बेस दे दिया और बताओ कि इसका एसिड कौन सा होगा, तो क्या करोगे, H प्लस निकाल देना। ठीक है, समझ में आया क्या, मतलब कि अगर एसिड दे दिया है, ठीक है, और पूछा है कंजुगेट बेस बताओ, तो क्या ही करोगे आप, यहां पर से H प्लस निकाल देना डायरेक्ट। जैसे कि एग्जांपल देखो, अब NO3 दे दिया, ठीक है, और आपको दे दिया F माइनस ऐसे। अब वो पूछ रहा है कि एसिड बताओ, तो क्या करोगे, H प्लस ऐड कर देना, HNO3 हो गया, HF हो जाएगा। तो यहां पर जब भी आपको एसिड बताना होगा तो H को ऐड कर दोगे, जब भी आपको बेस बताना होगा तो आप क्या करोगे, वहां से H को निकाल दोगे। ये कौन सा है, ये है आपका बेस वाला। बेस में से हम सभी जानते हैं, इतना अगर आपको ध्यान है, ये वाला जो बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। अगर आपको इतना ध्यान है तो ये मान के चलो कि ये वाला क्वेश्चन तो कहीं नहीं जा रहा, ये वाला क्वेश्चन तो कहीं पर भी नहीं जा रहा है। और इससे ना जब क्वेश्चन आता है ना तो सबके चेहरे पे एकदम ऐसी मुस्कान आ जाती है कि यार कितना इजी क्वेश्चन होंगे इसके, तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूं इनको अच्छे से करके जाना। क्लियर है यहां तक, ठीक है, चलो इतना लिखो। फिर अपन सबसे पहले अगर आप चाहो तो इसको अपन एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। चलो एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जो कि मैंने आप सभी को लिखने के लिए यहां पर बनाया हुआ था। वो एग्जाम्पल कहीं और नहीं, यहीं पर है, वो रहा ये। ठीक, यहां पर आपको एक रिएक्शन दिख रही है, H2O प्लस NH3 जो कि बना रहा है NH4 प्लस 4 प्लस OH माइनस। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूं तो देखो, ये जो H2O है, ये क्या कर रहा है, यहां पे देखो H2O ने H प्लस को दे दिया इसको, NH4 को। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं अब ये बात बोल सकता हूं कि ये जो है H2O यहां पर क्या बन गया, देखो ये यहां पर ऐसा हो गया, और NH4 जो है उसके साथ कुछ यूं हो गया। मतलब कि इसने H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए ये बेस है। क्योंकि H2O ने H प्लस को डोनेट किया है तो ये एसिड हो गया, ये एसिड हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जिसने एक्सेप्ट किया हुआ है मतलब NH4 ये प्लस, ठीक है, तो इसको ही तो मैं बोल सकता हूं बेस, है ना। और देखो NH4 ने क्या करा है, यहां पर OH माइनस, इसने ही तो एक्सेप्ट करा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये तो बेस ही है, तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड। क्लियर है, क्योंकि अगर कंजुगेट एसिड की मैं बात करूं, अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ कंजुगेट एसिड से अब आप बेस बना के दिखाओ, तो क्या करोगे, H प्लस को निकाल दोगे, यहां पे बना जाएगा ये। क्लियर, सेम सुनो, अगर मैं पूछूं यहां पर आपके पास कंजुगेट बेस कौन सा है, तो ध्यान से देखना, ये हो जाएगा आपके पास कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस कहां से बना, यहां से बना। क्या करा, अगर मैं यहां पर अब क्या करूं, H प्लस को डाल दूं, H2O बना देगा ये वापस से, मतलब ये H2O को एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, मतलब एक्सेप्ट जो कर रहा है तो वो तो एसिड बनाएगा ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा कंजुगेट बेस, ये हो जाएगा कंजुगेट एसिड। क्यों, क्योंकि यहां से H प्लस निकालना पड़ेगा, यहां से H प्लस आपको एक्सेप्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए समझ में आ गया इतना। क्लियर, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ कौन सा क्या बना रहा है, इस रिएक्शन में NH4 क्या है, इस रिएक्शन में OH माइनस क्या है। तो आपको सिर्फ ध्यान देना है किसने एक्सेप्ट किया, किसने छोड़ दिया। जिसने छोड़ दिया वो बेस, जिसने एक्सेप्ट कर लिया वो ये। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, तो ये था सिर्फ इतना। अब लुईस बेस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलो अब बात करते हैं लुईस एसिड और लुईस बेस की, जो भी बहुत इजी है। ये है अपना तीसरा कॉन्सेप्ट, पहला अपन है अर्नियस, फिर बॉन्सेट, फिर अपना लुईस। अब देखो
ध्यान से, बहुत सारी बातें आ रही थी कि यहाँ पे H+ की ही बात कर रहे हो कि H+ देगा तो ही एसिड होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका सॉल्यूशन में H+ देना चाहिए तो ही एसिड होगा। लेकिन कई ऐसे कंपाउंड भी थे जो बिना H+ दिए, बिना OH- दिए वो एसिड और बेस थे। अब उसकी कैसे आपने बताया, तो उसने बताया लुईस ने, ठीक, क्या बोला, एसिड वो होगा, वो वाला सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो क्या कर सकता है, अपना लोन पेयर को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। समझते हैं डेफिनेशन? एसिड इज अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर मतलब कि दो ही होगा ना, और दो पेयर होगा तो अपन उसको लोन पेयर बोल देते हैं, ठीक है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। एंड अ बेस इज अ सब्सटेंस विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बेस वो होगा, बेस क्या होगा, बेस वो होगा जो कि डोनेट कर सकता है क्या, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या डोनेट करेगा, अपना दो आंखें, मतलब लोन पेयर, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब भाई बहुत सारी कंडीशंस आती हैं, कब डोनेट करेगा, कब एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा तो कैसे करेगा, उसकी क्या कंडीशन होगी। तो पहली कंडीशन सुनते हैं। अब एक्सेप्ट करने के लिए सबसे पहले तो उसके पास जगह होनी चाहिए, है कि नहीं, अपने ऑक्टेट में रखने के लिए जगह होनी चाहिए ना, ठीक है। तो एक्सेप्ट वो तब ही करेगा जब उसका इनकम्प्लीट होगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं AlCl3, AlCl3 की बात कर लो, ठीक है, इसके पास क्या है, इनकम्प्लीट है अपना ऑक्टेट। जैसे कि BF3 की बात कर लो, ठीक है। तो यहां पर ऐसी जो चीजें होती हैं ये क्या कर सकती हैं, लोन पेयर को इजीली एक्सेप्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले जो है वो एक लुईस एसिड होते हैं। सबसे दूसरी बात, जिनके होते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड्स वाले, एग्जाम्पल CO2, एग्जाम्पल SO2, ठीक है। समझते हैं, देखो अगर मैं बात कर रहा हूं Ca जो है, CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O की बात कर रहा हूं मैं इधर, है ना। अब यहां पर देखो CO2 हम सभी जानते हैं कि एसिडिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन कहेगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन तो मेरे साइड किसका दे, ठीक है। और क्या करना, यहां पर जो ऑक्सीजन आ रहा है उसका लोन पेयर तुम एक्सेप्ट कर लो, ऐसे। तो आपको कैसे दिखता है, ये ऐसे दिखता है। देखो अगर मैं दिखाऊं, Ca2+ दिखेगा आपको, प्लस ऑक्सीजन क्योंकि इधर आ गया तो ऑक्सीजन ऐसे दिखेगा, कार्बन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा दिखता है आपको, ठीक है। इसीलिए अपन इसको कैसे दिखाते हैं, CO3, इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो CO3 2- बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो CO2 है वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो एक क्या कर रहा है, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। और क्योंकि एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए इसको मैं बोल देता हूं लुईस, लुईस एसिड। बहुत अच्छे, क्लियर है, समझ गए, ठीक है। तो मतलब जो मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हैं उनको भी क्या बोलूंगा मैं, यहां पर लुईस एसिड बोलूंगा, ठीक। तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है आपकी, एक क्या हो गया, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, दूसरा हो गया मल्टीपल बॉन्ड्स, तीसरा जिसके पास भी क्या होंगे, वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं, वो भी तो क्या कर सकता है, अगर वैकेंट d ऑर्बिटल है तो वो दोनों के दोनों पेयर को अपने ऑर्बिटल में बिठा सकता है कि नहीं। जैसे कि कैसा हो गया आपका, सल्फर हो गए, फास्फोरस हो गया, गैलियम हो गया, ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, यहां पर वैकेंट d ऑर्बिटल होता है इन सभी के पास, ऐसा ऐसा ऐसा। आयोडीन हो गया, इसके पास भी तो वैकेंट है, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली किसी का पेयर बिठा सकते हैं अपने पास, और क्योंकि पेयर बिठा सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसीलिए वो क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। मतलब कोई भी चीज किसी भी कंडीशन में अगर किसी का लोन पेयर एक्सेप्ट कर पा रही है तो उसको मैं बोलूंगा डायरेक्ट लुईस एसिड। लुईस बेस की क्या कहानी, लुईस बेस की कहानी कि भैया जिसके पास भी लोन पेयर हो, जिसके पास भी लोन पेयर हो, जैसे कि O2-, ठीक है, या फिर F-, ठीक है, या फिर NH3, जिसके पास भी लोन पेयर हो वो सब लुईस बेस होते हैं, ठीक। अगर मैं इसको एक और पॉइंट बढ़ाना चाहूं, फोर्थ पॉइंट लिखूं, जितने भी कैटायंस होंगे,
वो भी क्या होंगे, लुईस एसिड होंगे। क्यों? क्योंकि कैटायन के पास तो जगह खाली होता है, जगह खाली होगा, ठीक है, तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है अपने पास, इसलिए उसको क्या बोलते हैं अपन, लुईस एसिड बोलते हैं। लेकिन NH4 प्लस नहीं होता लुईस एसिड, ठीक है, तो एक्सेप्ट लिख लेना, एक्सेप्ट NH4 प्लस। क्यों? क्योंकि इसके पास जगह ही खाली नहीं है, और जगह ही खाली नहीं है तो ये कैसे एक्सेप्ट करेगा। क्लियर हो गया? चल, बेस की बात कर ली अपन ने, ये वाली एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। अगर मैंने एक क्या करा, लुईस एसिड और लुईस बेस की रिएक्शन करा दी, जैसे कि एक कराया मैंने NH3 प्लस BF3 के साथ, ठीक है, ठीक है, ध्यान देखो, ये क्या है अपना लुईस, ये क्या करेगा, बेस है, ये क्या है, लुईस एसिड, ये दोनों क्या करेंगे, लुईस बेस यहां पर लोन पेयर को डोनेट करेगा, क्योंकि इसके पास खाली पड़ा हुआ है अपना ऑर्बिट, तो ये क्या करेगा भैया, ये अपने लोन पेयर को इसके अंदर बिठाना चाहेगा। क्लियर है? ठीक है, तो जब कभी भी लुईस एसिड और लुईस बेस की रिएक्शन होती है तो एक एडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जो कि ऐसे दिखता है, H, ये H, यहां पर भी H होगा, यहां पर बॉन्ड बनता है ऐसा, B, यहां पर F होगा, ये F होगा, और ये एक F होगा। ज्यादातर लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में, या फिर जब भी लुईस एसिड की रिएक्शन होगी, ज्यादातर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर दे रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां पर एक ये क्या बनता है, इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं एडक्ट फॉर्मेशन, एडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, तो मैं ऊपर एन लिख दे रहा हूं तो फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, FORMATION होगा, लेकिन मैंने एन लिख दिया टी के ऊपर। ठीक है, इसको बोलते हैं एडक्ट फॉर्मेशन। क्या हो गया, इसने अपना लोन पेयर इसके पास दे दिया, इसने अपने पास दे दिया, तो यहां पर एक एडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इसको ही क्या बोलते हैं, आपस में रिएक्शन करके ये इसको एडक्ट बोलते हैं। क्लियर? ठीक, अब आपसे पूछ क्या सकता है, आपसे पूछेगा क्या, आपसे पूछेगा NH3 का अभी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और जब एडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है तब उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसका सिंपल सा एक आंसर आपको देना है बहुत अच्छे से। यहां पर आपको अभी 3 दिख रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो 4 - 1 हो गए 3, मतलब sp3। ठीक है, समझ गए? BF3 में आपको क्या दिख रहा है, यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड है और कुछ भी नहीं है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया 3 - 2 sp2। ठीक है, अब यहां पर देखो NH3 में अभी भी 4 ही बॉन्ड हैं, ये हो जाएगा sp3, लेकिन अब BF3 का हाइब्रिडाइजेशन चेंज होके sp2 से sp3 हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक नया बॉन्ड बन चुका है, ये वाला। क्लियर है? एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन के कारण उसका हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो जाता है। क्लियर हो गया? तो ये था आपका लुईस एसिड लुईस बेस का कॉन्सेप्ट, लुईस एसिड एंड लुईस बेस का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? फिर से सुन लो क्या है ये देखो। एसिड क्या होगा, जो पेयर को एक्सेप्ट करेगा, और बेस क्या होगा, जो पेयर को डोनेट करेगा। डोनेट कैसे कर रहा है, सबसे अच्छा एग्जांपल किसके पास है, NH3, जितने भी एग्जांपल है। ठीक है, ये क्या करता है, अपना लोन पेयर को डोनेट कर देता है बहुत खुशी खुशी। या फिर जितने भी मैं बोल सकता हूं एनायंस, जितने भी मोस्ट ऑफ द एनायंस क्या होंगे, उसको मैं बोल सकता हूं लुईस बेस होंगे। क्यों? क्योंकि वो डोनेट कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है, समझ में आ गया? यहां पर क्या होगा, जब भी इसके बीच में रिएक्शन होगी तो मैं बोलूंगा कि यहां पर एडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है? समझ में आ गया? अब देखो, अब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ कौन सा ब्रोंसेड एसिड होगा, कौन सा ब्रोंसेड एसिड नहीं होगा, क्या मैं लुईस एसिड को बोल सकता हूं कि वो ब्रोंसेड एसिड है, क्या मैं लुईस बेस को बोल सकता हूं? तो ध्यान से देखना, जो भी लोन पेयर है डोनेट कर रहा है, ठीक है, H+ अगर किसकी बात करोगे, जब भी अगर ब्रोंसेड की बात करोगे तो आपको प्रोटॉन बीच में लेके आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर तो सिर्फ प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर की बात होती है ब्रोंसेड में। ठीक है, तो यहां पर कुछ भी ऐसी बात नहीं है एसिड में। लेकिन बेस की अगर बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो मैं आपको एक अलग से लिख रहा हूं ऊपर इधर। अगर मैं बेस की बात कर रहा हूं, जैसे मेरे पास Cn- अगर है,
प्लस H प्लस हो गया तो क्या होगा, ये तो बहुत जल्दी से डोनेट कर देगा, तो क्या बना देगा भाई, HCN बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा ना। तो ये क्या कर सकता है, प्रोटॉन को अभी क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है इधर, क्यों, क्योंकि इसके पास एक एक्सेप्ट ज्यादा है, या फिर ये डोनेट भी कर सकता है। तो ये हो गया लुईस बेस, लुईस एसिड, लुईस बेस, और ये हो जाएगा अर्नियस एसिड। क्लियर है। अब ये चीज आपके ऊपर है, आप मुझे बताओगे कि क्या जो लुईस एसिड है वो ब्रॉन्स्टेड एसिड होगा, क्या जो लुईस बेस है वो ब्रॉन्स्टेड बेस होगा। ये चीज आपके ऊपर मैंने छोड़ दी, ठीक है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दिया कि ब्रॉन्स्टेड में क्या होना जरूरी, H प्लस होना जरूरी। तो ये H प्लस यहां पर एक्सेप्ट तो हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। और यहां पर ये देखो माइनस जो है वो डोनेट भी कर सकता है। तो अब बताओ कौन सा क्या होगा, ठीक है। लेकिन लुईस एसिड में ऐसा कोई सीन नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया। तो नीट की ये वाली वीडियो में जहां जहां से क्वेश्चंस उठ के आते हैं वो अपन ने कवर कर लिए हैं। कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। और यहां पर आपसे पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड बेस, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में अपन ने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। नोट्स को तैयार रखो, रिवाइज करो, और यहाँ पर आपके MCQ, DPP वगैरह सॉल्व करते रहो। अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्न फ्री है पर बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।